नमस्कार साथियों। तो हम CPS2 ओके लर्निंग असेसमेंट बीएड के फर्स्ट ईयर का जो है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे, लॉन्ग क्वेश्चन को कवर कर रहे थे। और हम जो उठाए थे लॉन्ग क्वेश्चन वो था क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ओके, उसमें से हमने प्लेसमेंट असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट खत्म कर लिया था। ओके, 1 और 4। लेकिन बीच में जो दो थे, एक था फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक था समेटिव असेसमेंट, उसको हमने आज डिस्कस करना है। ओके, धीरे से समझेंगे। मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया हूँ पहले से ही। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब क्या है, देखिए। जब कोई बच्चा ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, जब पढ़ाई कर रहा है, ओके, उस समय आप अगर उसको कुछ क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, दैट्स दी फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके, आपने कोई टास्क दिया उसको करने के लिए, आपने कुछ पढ़ा है और कुछ क्वेश्चन लिख दिया बच्चे को, वो भी एक फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके, एनुअल एग्जाम को छोड़ के एट द एंड ऑफ द कोर्स जो हमारा प्री टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट होता है, हाफ ईयरली एग्जाम होता है ना, कुछ प्रोजेक्ट होता है, असाइनमेंट जो होता है, ये सब क्या है, ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस जब पढ़ाई कर रहा है बच्चा, तब वो कितना सीख रहा है, कितना एब्जॉर्व कर रहा है, उसी को ही, उसी टेस्ट को ही, उसी असेसमेंट को ही फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। होप यू अंडरस्टैंड। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं और समझते हैं। ये दिस इज दी assessment during learning process. Assessment during learning. ओके, लर्निंग प्रोसेस जब बच्चा सीख रहा होता है, जब बच्चा पढ़ रहा है। ओके, आफ्टर द एंडिंग ऑफ ए कोर्स, और अगर 1 साल खत्म हो गया उसके बाद जो टेस्ट होगा वो समेटिव होगा। लेकिन ड्यूरिंग दी रनिंग प्रोसेस और इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस वी कैन से दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज जनरली कैरिड आउट थ्रू आउट ए कोर्स और प्रोजेक्ट। एक कोर्स के अंदर, ओके, और प्रोजेक्ट में जितने सारे थ्रू आउट, नॉट द एंड, ड्यूरिंग द कोर्स। कोई कोर्स चल रहा है उसके अंदर, जैसे कि कोई कोर्स यहाँ पे चल रहा है, उसमें मैंने एक यूनिट टेस्ट ले लिया, कुछ समय गया एक क्लास टेस्ट हो गया, कुछ समय बाद एक सरप्राइज टेस्ट हो गया, ऐसे थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो जो यूनिट टेस्ट सेकंड कर लिया आपने, फिर हाफ ईयरली एग्जाम कर लिया, फिर एक क्लास टेस्ट कर लिया, एक सरप्राइज टेस्ट कर लिया। ओके, यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम, मिड टर्म सेम, ओके, इंटरनल एग्जाम, ये सब जो चीज़ें हैं, ताकि उसके अंदर वो पढ़ाई को बूस्ट करे, उसके नॉलेज को एनहांस करे, वो कितना सीखा है हम उसका एसेस कर सकें, तो उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग आउटकम को जान सकें। दैट्स द फॉर्मेटिव असेसमेंट। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट also refer to as एजुकेटिव असेसमेंट। इसको और क्या कहा जाता है, एजुकेटिव असेसमेंट, क्योंकि इससे बच्चा बहुत सारे कुछ सीखता है। ओके, क्योंकि अगर कोई कोर्स खत्म हो गया और अगर फाइनल एग्जाम खत्म हो गया, तो अब वो बच्चा कुछ भी करे उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता है ना, ड्यूरिंग पर। लेकिन आप किसी एक यूनिट टेस्ट में आपका अगर बुरा है, तो अगर उसको थोड़ा सा हम फीडबैक दें, अच्छे से सलाह दें, तो वो अगले यूनिट टेस्ट में अच्छा कर सकता है, उसके पास चांस है ना। समझ में आया। तो इट इज यूज टू एड लर्निंग, यूज टू एड लर्निंग, लर्निंग में और था, और बहुत सारी चीज़ें को ये ऐड करता है, मतलब इम्प्रूवमेंट करता है। ओके, इन एन एजुकेशनल सेटिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट माइट बी ए टीचर और लर्नर। ओके, एजुकेशनल सिस्टम में फॉर्मेटिव असेसमेंट माइट बी ए टीचर और लर्नर, दोनों को हो सकता है। ओके, प्रोवाइडिंग फीडबैक टू ए स्टूडेंट वर्क, जो कि एक बच्चे का स्टूडेंट वर्क में क्या फीडबैक है वो प्रोवाइड करें, एंड कुड नॉट नेसेसरीली बी यूज्ड फॉर ग्रेडिंग पर्पज। देखिए, थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा लेंदी है। ओके, फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी एक टीचर और लर्नर, टीचर और लर्नर कहाँ क्यों गया, देखिए, टीचर तो क्लासरूम में करते हैं, लेकिन बच्चे का जो पढ़ाई है वो कितना अच्छा है, घर में भी तो कोई कह सकता है, उसके अगर कोई बड़ी भाई कोई बहन है तो भी वो फीडबैक दे सकते हैं अपने, तो पढ़ाई में तेज है, तो अच्छे से मैथ सॉल्व कर पा रहा है, तेरे से इंग्लिश नहीं हो रहा है, तो ग्रामर ठीक से नहीं जानता, ये क्या, ये दिस आर द फीडबैक। ओके, फीडबैक दैट गिवन मे बी फ्रॉम ए टीचर। सिर्फ टीचर बताए ये नहीं है, आपका कोई लर्नर भी बता सकता है, कोई गाइडेंस भी कह सकते हैं, स्टूडेंट हुआ, एंड इट कुल नॉट बी नेसेसरली यूज्ड फॉर द ग्रेडिंग पर्पस। ओके, और ये नेसेसरी नहीं है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव आपने यूनिट टेस्ट में 20 में से 20 रखा तो क्या ये आपके एनुअल मार्कशीट में ये ऐड होगा, नहीं होगा। ओके, इट इज नॉट नेसेसरीली, ओके, नेसेसरीली इन दी ग्रेडिंग पर्पस, ग्रेड के लिए नहीं, क्या ग्रेड के लिए समेटिव असेसमेंट है। नेक्स्ट,
फॉर्मेटिव असेसमेंट कैन टेक द फॉर्म ऑफ डायग्नोस्टिक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ओके, ये क्या क्या हो सकता है? इट कैन टेक फॉर्म ऑफ डायग्नोस्टिक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट समझाएंगे। ओके, डायग्नोस्टिक मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या दिक्कत है बच्चों को, वो जानने के लिए हम कर सकते हैं। ओरल क्वेश्चन हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को 4 क्वेश्चन सवाल पूछे, दैट्स द फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके, फॉर्मेटिव असेसमेंट आर कैरिड आउट concurrently with instruction। ओके, फॉर्मेटिव असेसमेंट इंस्ट्रक्शन दे के भी हम कर सकते हैं। ओके, करंट क्लास में गए, आज 2 दिन बाद आपका टेस्ट है तो पढ़ के आइए, ये चैप्टर में से ये क्वेश्चन आएगा, आप अच्छे से इसको देख के आना, तो बच्चा खुद सीखता है उस प्रोसेस में। ओके, द रिजल्ट में काउंट फॉर्मेटिव असेसमेंट एम टू सी द स्टूडेंट अंडरस्टैंड। इसका एम क्या है? टू सी स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड इंस्ट्रक्शन बिफोर डूइंग ए formative assessment। Okay, the result may be count of formative assessment aim to see the student understand and the instruction before doing a summative state। Okay, summative state आपको समझ में आया ना? मतलब आपका फाइनल एग्जाम से पहले आपको फीडबैक दिया जा रहा है, आपको इंस्ट्रक्शन दिया, आपको प्रोवोक किया जा रहा है कि आप किस तरीके से पढ़ें, कौन कौन से चीज आपकी गलत हो रही है, उस चीजों को आपको ठीक करना होगा। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस। होप यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मेटिव असेसमेंट। समझ में आया? ओके, ड्यूरिंग द रनिंग कोर्स दोज टेस्ट और दोज असेसमेंट दैट आर कैरिड आउट टू फाइंड आउट द लर्निंग आउटकम ऑफ ए स्टूडेंट इज द फॉर्मेटिव असेसमेंट। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, लिखो इसको अच्छे से। द नेक्स्ट वन इज द समेटिव असेसमेंट। ओके, जैसे कि मैंने बताया था, आफ्टर कंप्लीटिंग ए कोर्स, जब कोई कोर्स खत्म हो जाता है उसके बाद, मतलब हम पढ़ाई खत्म है, जो लास्ट एग्जाम होता है, जो एनुअल एग्जाम होता है, जो फाइनल एग्जाम होता है, ओके, फाइनल एग्जाम जो होता है, दैट्स द समेटिव असेसमेंट। ओके, सही है, समझते हैं। समेटिव असेसमेंट इज जनरली कैरिड आउट एट द एंड ऑफ ए कोर्स और प्रोजेक्ट। ओके, किसी कोर्स या किसी प्रोजेक्ट का जो जब वो खत्म हो जाता है उसके बाद जो टेस्ट लिया जाता है उसी को ही समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। एट द end of instruction process। At the end of instructional process। So the next one is, okay, at the end of instructional process, summative assessment, which is generally carried out okay, तो देखिए समेटिव असेसमेंट जनरली कैरिड आउट एट द एंड ऑफ ए कोर्स और ए प्रोजेक्ट। किसी कोर्स के खत्म होने के बाद जो टेस्ट लिया जाता है, दैट्स द जो असेसमेंट लिया जाता है, दैट्स द समेटिव असेसमेंट। बहुत ही आसान है समझने के लिए। ओके, लेकिन आपके पास कुछ लिखने के लिए तो होना चाहिए क्या क्या उसका पॉइंट्स है। ओके, ऑन एन एजुकेशनल सेटिंग, एक एजुकेशनल सिस्टम में सेटिंग में द समेटिव असेसमेंट आर टिपिकली यूज्ड टू असाइन ए स्टूडेंट कोर्स ग्रेड। ओके, उसका कोर्स में उसके कितने ग्रेड है, उतने उसने कितना मार्क अचीव किया है, ओके, उसको हम क्या कहते हैं, उसको जांचने के लिए, उसको असाइन करने के लिए हम समेटिव असेसमेंट करते हैं। समझ में आया? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अगर बीएड के लास्ट एग्जाम में अगर आपने 90% रखा तो आपका एक ग्रेड मिलेगा +1 आउटस्टैंडिंग ग्रेड। दैट समेटिव असेसमेंट का मतलब यही है कि वो आपको महसूस कराए कि आपका ग्रेड कितना है, ताकि आपके भविष्य में आपको काम आए। समझ में आया? समेटिव असेसमेंट आर इवैल्यूएटिव। ओके, समेटिव असेसमेंट आर इवैल्यूएटिव। सही है, ये बात तो सही है। दीज आर द इवैल्यूएटिव। समेटिव असेसमेंट आर मेड टू समराइज व्हाट द स्टूडेंट हैव लर्न। ये क्या करता है? इट विल समराइज व्हाट द स्टूडेंट हैव लर्न। पूरे कोर्स में, पूरे 2 साल के मेहनत में आपने क्या सीखा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3 साल का होता है ग्रेजुएशन, उस ग्रेजुएशन में सिर्फ जो फाइनल मेरिट सर्टिफिकेट आता है, तो आपने 3 साल में कौन कौन से टॉपिक पढ़े, हर एक टॉपिक में कितने कितने आपके मार्क्स हैं, आपके किस सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है, ओके, वो आपके को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या क्या है, ये सब आपकी ग्रेडशीट में आता है। तो इट विल समराइज व्हाट हैव द स्टूडेंट लर्न ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स टू डिटरमाइन वेदर दे अंडरस्टैंड सब्जेक्ट मैटर एज वेल। उसके साथ साथ आपने सब्जेक्ट को आपने कितने अच्छे से समझा है, ओके, कितनी बेहतरीन ढंग से आपने उसको
पढ़ा है इस सब का जो प्रूफ है। ओके आप अगर 90% लगा इट्स प्रूफ दैट यू हैव लर्न वेरी इंटेंसली ड्यूरिंग द कोर्स। ओके सो दिस टाइप्स ऑफ असेसमेंट इज टिपिकली ग्रेडेड। ओके ये असेसमेंट क्या ग्रेडिंग सिस्टम्स। ओके आप अगर अच्छे हैं तो ए ग्रेड, अगर आप अच्छे नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर सी ग्रेड हो सकता है। ओके दिस टाइप्स ऑफ असेसमेंट इज टिपिकली ग्रेडेड और पास और फेल। ओके आप पास होंगे या फिर फेल होंगे। अगर आप एफ ग्रेड लाएंगे तो समझ लीजिए कि आप फेल हैं, कोई कॉलेज आपको एडमिशन नहीं देगी, ऐसा चीज़ है। ओके और आपके मार्क 0 से लेके 100 तक कितने आप लाए एंड टेक द फॉर्म ऑफ टेस्ट एग्जाम और प्रोजेक्ट। ओके आपने सब चीज़ों को मिला के ये माना जाता है। हर टेस्ट, हर एग्जाम, हर प्रोजेक्ट में आपने कितने मार्क स्कोर किए, दैट्स द गिविंग द मार्क और द स्कोर्स वी कैन से। ओके समझ में आया। Summative assessment are often used to determine whether a student has passed or failed। कोई बच्चा किसी भी एग्जाम में पास हुआ है या फेल हुआ है, मतलब उसका लर्निंग आउटकम दैट ही हैड टू क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई, दिस कैन बी डिटरमाइंड बाय द समेटिव असेसमेंट। ओके तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो गया। ओके व्हाट इज असेसमेंट, इट्स पर्पस एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। सही है, आप अच्छे से लिखिए, नोट करिए। मैं फिर से बता देता हूँ, पहले प्लेसमेंट असेसमेंट, फिर फॉर्मेटिव देन डायग्नोस्टिक को आपको लिखना है। ओके इजी इजी है बिल्कुल, आपको नोट अच्छे से करना है और याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके असेसमेंट में। सही है, गुड लक।